हे वेलकम बैक टू अवर चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी पर। आज का टॉपिक हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है हमने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो कि सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति दो जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत और गुप्त मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल की एक प्रणाली के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य शब्द में राष्ट्रपति, राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राज्य संघ क्षेत्र पांडुचेरी शामिल हैं। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्या चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली जो क्वालिफिकेशंस है वो है हमारी, राष्ट्रपति जो योग्य व्यक्ति है वो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि नेपाल से आकर या किसी अन्य देश से आकर आप यहाँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम एज, लोकसभा की सदस्य का पात्र होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी पद के लाभ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि संघ सरकार, राज्य सरकार यानी कि कोई गवर्नमेंट नौकरी ना कर रहा हो, यानी कि लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को संसद के किसी सदन और राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को भारत शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं अवेलेबल हैं, कहीं पर गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में, उनके एब्सेंटी में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है पदयुक्ति। पदयुक्ति यानी कि एक ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आप अपने मरणोपरांत तक राष्ट्रपति रहेंगे। तो इसका भी एक कार्यकाल होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह अपना त्याग पत्र, यानी अगर वो रिजाइन लेटर देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति वह त्यागपत्र लोकसभा स्पीकर को भेजता है, जिसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति के पद से पहले महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जो महाभियोग है इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। अगर राष्ट्रपति को आप पद से हटाना चाहते हैं उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले, एक तो वो रिजाइन दे दे या फिर थ्रू इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू इसको हटा दिया जाता है महाभियोग द्वारा, यानी कि उसके खिलाफ कोई गलत चीज़ें साबित हो जाएँ तो राष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पदयुक्ति या अन्य कारण से हुई रिक्ति को 6 माह के भीतर भरना भी अनिवार्य होता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है कार्यकाल के दौरान, या वो त्यागपत्र दे देता है या उसके ऊपर महाभियोग चलाकर उसे हटा दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर ही आपको नया राष्ट्रपति का चुनाव करा कर पदयुक्त करना होगा। अब राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य क्या हैं, तो शक्ति और कार्य, ये कार्यकारी कार्यपालक शक्तियां हैं, विधायी शक्ति हैं, वित्तीय शक्ति हैं, इसके पास न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीति शक्ति है, सैन्य शक्ति है और आपातकालीन शक्ति भी है इनके पास। जैसे राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दी गई सज़ा से मुक्त करा सकता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा मिल गई है, अगर आपको एक बार सुप्रीम कोर्ट से, तो आप फिर कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास आप अपना पत्र भेजें और अगर वो चाहे तो आपको सज़ा से मुक्ति करा सकता है। युद्ध की स्थिति में आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है, यानी कि जो देश में इमरजेंसी लागू की जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, युद्ध हो जाता है किसी अन्य देश से, तो आपातकालीन की स्थिति की जो घोषणा है वो भी राष्ट्रपति ही करता है।
राष्ट्रपति द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। चलिए कुछ राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या हैं? देखिए अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। 53 जो है संघ की कार्यकारी शक्ति, और अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का चुनाव, और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 दोबारा चुने जाने की पात्रता, 58 जो है अनुच्छेद 58 योग्यता, और 59 जो है राष्ट्रपति पद की शर्त, 60 जो है शपथ लेने में होता है अनुच्छेद, और 61 जो है महाभियोग प्रक्रिया, और जो 72 होती है क्षमादान या क्षमा याचना जो की जाती है उसके लिए अनुच्छेद 72 में रखा गया है। अनुच्छेद 75 जो है नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, भत्ते ये सब रखे गए हैं। और 85 जो है अनुच्छेद संसद का सत्र आहन और भंग करना भी अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 123 जो है 1, 2, 3 अध्यादेश लेने संबंधी शक्तियाँ आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अध्यादेश थे, अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? तो वो अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है। क्षमादान की हम याचना करते हैं, कोई कैदी करता है तो किस अनुच्छेद के थ्रू करता है? वो 72 के थ्रू करता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड। आप इनके बारे में अच्छे से आप कहीं नोट्स कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कीप वॉचिंग।